साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हो आप सभी। तो आज अपन बात करने वाले हैं कि सरकारी कर्मचारियों के अब फिटमेंट फैक्टर कितना बढ़ने वाला है कि 8वां वेतन आयोग 2026 में। तो 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाला है। आप सभी को पता है कि 8वां वेतन अभी लागू हो जाएगा अगले महीने से। तो अब इसमें क्या मांग उठ रही है कि इसमें एक तो ये मांग उठ रही है कि जितने भी कर्मचारी हैं उनके माता पिता को, यानी जितने भी कर्मचारी हैं उनके माता पिता को भी वेतन दिया जाएगा। यानी जो भी सरकारी कर्मचारी लगे हैं उनके माता पिता को भी वेतन दिया जाएगा। अब ये मांग उठ रही है 8वें वेतन आयोग के आधार पे। तो अब क्या ये मांग सही उठ रही है और क्या ये मांग लागू हो सकती है। तो अब अपन आगे बात करेंगे कि 8वें वेतन आयोग में अब फिटमेंट फैक्टर कितना बढ़ रहा है और सिर्फ इन कर्मचारी यानी सभी कर्मचारियों के लिए लागू नहीं है, वो भी कुछ कर्मचारियों के लिए लागू है। तो उनमें से क्या आप भी शामिल हैं या आप शामिल नहीं हैं, तो देख लीजिए आप न्यूज़ को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और अपन आगे चलते हैं और अपन बात करते हैं 8वें वेतन आयोग के बारे में कि कब से लागू हो रहे हैं और क्या ये बात सही है, किस किस को दे रहा है 8वां वेतन आयोग और किसको नहीं मिल रहा है। तो आगे चल के बात करते हैं कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों से जुड़ा 8वां वेतन आयोग देश भर के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है और वर्तमान में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट पर कई अहम कदम भी उठाए हैं और जिनका सीधे असर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन पर पड़ता है। इस आयोग की प्रमुख सिफारिशें वेतन वृद्धि, पेंशन व्यवस्था सुधार और महंगाई भत्ते की नई दर तय करने से संबंधित होती हैं। अब है कि हाल ही में 8वें वेतन आयोग की सैलरी संरचना में एक नई मांग उठी है जिसमें कर्मचारियों के माता पिता की सैलरी भी शामिल करने की बात कही जा रही है। तो क्या ये बात सही है कि कर्मचारियों के माता पिता की भी सैलरी को शामिल करने की बात कही गई है और इसका मकसद कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाना और परिवार जिम्मेदारियों का सही मूल्यांकन करना है। अब बात करें कि 8वें वेतन आयोग के बारे में सरल भाषा में पूरी जानकारी अपन देते हैं और बात करते हैं आगे और चलते हैं 8वें पे कमीशन यानी 8वें वेतन आयोग 2025 के बारे में डिटेल से जान लेते हैं। अब 8वें वेतन आयोग केंद्र सरकार द्वारा गठित एक समिति है जिसका काम सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का वेतन, भत्ते और पेंशन प्रणाली में सुधार करना है। यह आयोग पिछले आयोगों की तरह वेतन का नया पैटर्न बनाता है जिससे सरकार कर्मचारियों की सैलरी में उचित वृद्धि कर सके और आयु सर्वेक्षण के करीब हर 10 साल में यह आयोग बनता है। 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट 2025-26 में लागू होने के आसार हैं जिसमें कर्मचारियों की सैलरी लगभग 25 से 30% बढ़ने की संभावना है। इसमें बेसिक वेतन, हाउस रेंट अलाउंस, महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते शामिल हैं। इस आयोग द्वारा प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर लगभग 2.86 के आसपास होगा और जिसका मतलब है कि कर्मचारियों की मौजूदा बेसिक वेतन को 2.86 से गुणा कर नई बेसिक सैलरी निकाली जाएगी। अब इसके साथ ही पेंशन सुधारों पर भी जोर दिया जा रहा है जिससे यूनिफॉर्म पेंशन स्कीम सरल और पारदर्शी बनेगी। पेंशन धारकों को समय पर लाभ मिलेगा और न्यूनतम बेसिक वेतन को 33,000 से 44,000 के बीच लाया जा सकता है। अब ये एक सभी कदम लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनरों के लिए राहत भरे हैं। अब है कि सैलरी गणना में माता पिता को शामिल करने की मांग क्या है, क्या वो शामिल करेंगे या नहीं करेंगे, तो उसके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। अब सरकारी कर्मचारियों और उनके समर्थकों ने यह मांग की है कि अब वेतन की गणना में कर्मचारियों के माता पिता को भी डिपेंडेंट के रूप में शामिल किया जाए। इसका कारण यह है कि आज के समय में माता पिता की देखभाल करना बड़ी जिम्मेदारी है और कई कर्मचारियों का खर्च उनका पूरा परिवार खासकर बुजुर्ग माता पिता पर भी निर्भर करता है। अब वेतन आयोग में परिवार की यूनिट में बदलाव क्या है, तो जान लेते हैं कि वर्तमान 7वें वेतन आयोग मॉडल में केवल पति पत्नी और 2 बच्चों को परिवार की यूनिट माना जाता है। इस मॉडल में कुल 3 यूनिट गिनी जाती हैं और नई मांग में नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी ने सुझाव दिया है कि इस मॉडल को 5 सदस्यों वाले परिवार के हिसाब से बदला जाए जिसमें बुजुर्ग माता पिता को भी शामिल किया जाए। अब आगे और बात करते हैं कि नए प्रस्तावित मॉडल में कुल 4.2 यूनिट होंगे जिसमें बुजुर्ग माता पिता को भी समान यूनिट के रूप में जोड़ा जाएगा और इसका तर्क है
कि माता पिता की देखभाल केवल नैतिक जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि कानूनी जिम्मेदारी भी होती है और इसलिए उन्हें वेतन गणना में शामिल करना बहुत जरूरी है। अब सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो देख लेते हैं कि अगर यह मानी जाए कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और भत्तों में बढ़ोतरी होगी तो फिटमेंट फैक्टर के आधार पर कुल सैलरी में 30 से 40% तक इजाफा संभव है और साथ ही टैक्स लाभ और मेडिकल रिम्बर्समेंट में भी सुधार होगा। इससे कर्मचारियों की नेट सैलरी बढ़ेगी और साथ ही बुजुर्ग माता पिता की देखभाल में होने वाले खर्चों का बोझ भी कम होगा।